तन्हाई में छुप के गुनाह करने वालों की नफरत अल्लाह लोगों के दिलों में डाल देता है। ये न समझे छुप के मैंने किया था, नहीं, ये अल्लाह का एक ऑटोमेटिक सिस्टम है। जो तन्हाई के गुनाह करेगा, छुप के गुनाह करेगा, जो नजरों की हिफाजत नहीं करेगा, बदनजरी करेगा, अल्लाह लोगों के दिलों में इसकी नफरत डाल देगा। नफरत अल्लाह डालता है, मोहब्बत अल्लाह डालता है। अल्लाह कुरान में कहते हैं सहाबा से कि तुम्हारे दिल तो आपस में फटे हुए थे, कौन है जिसने तुम्हारे दिलों को जोड़ दिया। ये तुम लोग देखते हो कई लोगों के बारे में, कई लोगों के बारे में लोग खामखाई कह रहे होते हैं, और यार बड़ा दफा करिए यार, बड़े पैड़ा आदमी, बड़े खामखाई, ना कोई लेना ना देना। ये वो नफरत है जो अल्लाह ने डाली है तेरे तन्हाई के गुनाहों की वजह से। ये मत समझ कोई दिख नहीं रहा। जो तन्हाई में गुनाह से बचेगा, अल्लाह इसकी इज्जत और कदर लोगों के दिलों में डाल देगा। खामखा लोग खामखा इसकी रिस्पेक्ट करेंगे, खामखा। जानता है नहीं जानता कि हजरत आप तशरीफ रखें, आइए बैठिए, आ लें, ये लोग खामखा इज्जत करेंगे। जिसकी लोग खामखा इज्जत कर रहे हों, समझ लेना ये अल्लाह के खौफ वाला आदमी है। ये तन्हाई में भी अल्लाह से डरता है। उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह के बारे में उनकी बीवी ने ये कहा था, उनकी बीवी ने कहा कि उमर बिन अब्दुल अजीज मेरे शौहर थे, 2.5 साल हुकूमत की, 2.5 साल हुकूमत करके जब उनका इंतकाल हुआ तो इंतकाल पे एक ही दुनिया का इंसान है कि जिसकी कब्र में पर्चा उड़ता हुआ आया, बादशाह, लाखों मुरब्बा मील का बादशाह, पाकिस्तान जितना नहीं, लाखों मुरब्बा मील का बादशाह, 2.5 साल हुकूमत, 40 साल की उम्र में इंतकाल हुआ। और एक आदमी है जो जब वो कब्र में लाया गया, आसमान से पर्चा उड़ता 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 आके कफन पे गिर गया, और कफन पे जब पर्चे को खोल के देखा गया तो उस पर लिखा हुआ था, अल्लाह ने उमर बिन अब्दुल अजीज की मग़फ़िरत फरमा दी। ये एक आदमी। तो उनकी वाइफ ने, उनकी बीवी ने बताया ये कौन था, ये क्या करता था। उन्होंने कहा कि नमाज़ें तो तुम ज़्यादा पढ़ते हो, उनसे ज़्यादा नवाफिल पढ़ने वाला नहीं थे, ज़्यादा रोज़े रखने वाला नहीं था, तुम ज़्यादा रोज़े रखते हो, ज़्यादा नमाज़ें पढ़ते हो, मगर उमर बिन अब्दुल अजीज़ के दिल में अल्लाह का खौफ तुम सबसे ज़्यादा था। अल्लाह का खौफ, जिसके दिल में अल्लाह का खौफ है मेरे दोस्तों, वो तो तन्हाई में भी किसी से ज़्यादती करने के बारे में नहीं सोचेगा। अकेला बैठा हुआ वो फेसबुक लगा के नंगी औरतों को नहीं देख सकता। जिसके दिल में अल्लाह का खौफ है, जिसके सामने फेसबुक खुलेगा वो एकदम बंद कर देगा उसको कि नहीं, मुझे अल्लाह देख रहा है। जिसके दिल में अल्लाह का खौफ है, उसकी निशानी है मेरे दोस्तों कि वो तन्हाई में गुनाह नहीं कर सकेगा, चाहे जितने मर्जी मोबाइल उसके पास हो, उसे कोई नहीं दिखा सकेगा अल्लाह के फजल से। लेकिन अल्लाह का खौफ कैसे आएगा? अल्लाह का खौफ ऐसे आएगा कि ऐसा मुआशरा बनाना पड़ेगा जहां अल्लाह के रसूल की बात हो रही है। अगर अल्लाह और अल्लाह के रसूल की कब्र हशर की बात नहीं करोगे, नहीं सुनोगे, तो फिर वो होगा जो ये हो रहा है। तुम अपने टेलीविजन और नेट, अब टेलीविजन की तो जरूरत नहीं, अब तो नेट ही काफ़ी है। नेटों के ऊपर अगर बुराइयां चलेगी, बुराइयां देखोगे, तो अल्लाह खौफ कहां से आएगा? जो देखोगे, जो सुनोगे, जो बोलोगे, वो जिंदगी में आएगा। नहीं दोस्तों, इतनी मोटी बात समझ नहीं आती। अगर कमरे में कोई आदमी बुराई करने लगे तो छोटा बच्चा भी देख रहा हो ना, तो आदमी डर जाता है कि कोई देख रहा है। वो उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह वाक़या सुनाते थे ना कि वो जंगल में जा रहे थे, सफ़र कर रहे थे, तो सफ़र करते करते रास्ते में भूख लगी, तो ये देखा एक गडरिया, बकरियां चराने वाला बकरियां चरा रहा था। तो उन्होंने उसको कहा कि ये एक बकरी हमें दे दो, ज़िबा कर दो, ताकि हम इसको पका के खा लें, भूखे हैं। तो गडरिया ने कहा कि जी वो बकरियां तो मेरी नहीं हैं, मैं तो इसका मुलाजिम हूँ, बकरियां तो मालिक की हैं।
तो उन्होंने ऐसे से उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह ने कहा कि मालिक कौन सा देख रहा है, वो कौन सा देख रहा है, तुम जो कहना है कि बकरी, एक बकरी को भेड़िया खा गया। तो उस गडरिये ने क्या कहा, उसने कहा फिर अल्लाह कहाँ गया, मालिक तो नहीं देख रहा तो अल्लाह तो देख रहा है। उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह इस बात को इतना इंजॉय किया करते थे, मौत तक इसको कहते रहे कि देखो बकरियां चराने वाला कहता है मुझे अल्लाह देख रहा है, बकरियां चराने वाला भी कहता है मुझे अल्लाह देख रहा है। इतना मजा लेते थे इस बात का कि अल्लाह देख रहा है, बकरियों वाला कहता है अल्लाह देख रहा है।